बढ़िया सवाल है। सवाल इतना सही है कि एक पार्टिकल है जिसको हमने u से फेंका था, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा था, किसी t टाइम के बाद उसके वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गए, तो उस समय v और u में रिलेशन, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इसने कहा है छोटी सी बात है कि कोई पार्टिकल है, उसको u वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, थीटा एंगल बना रहा हूँ, कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से। सोचो अभी तक तो ये छोटी सी बात है, ऐसा ही होता है, थीटा एंगल बनता है। तो क्या होती है कहानी? कहानी ऐसी होती है, मैंने फेंका यहाँ से, ये है u वेक्टर, बन गया थीटा एंगल, इसमें हमें कोई समस्या नहीं। अब सुनो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब आप शुरू हो गए तो आफ्टर मान लो टाइम t, आफ्टर टाइम t जो v वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर हो रहा है किसके? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के। यही है क्या? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के v वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहा है। इस घटना के समय आप v एंड u को रिलेट करो। v एंड u कैसे रिलेट होंगे? यही तो है। तो अब कहानी क्या है? बिल्कुल यहाँ पे सामने ये रहा u वेक्टर, और हमने माना किसी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे है, तो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो v वेक्टर मिल जाएगा। तो मान लो मैंने यहाँ बड़ा सा टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये लो। टेंजेंट ड्रॉ करते ही क्या मिलेगी अपने को? वेलोसिटी। ये है v वेक्टर, और बड़ा सा ड्रॉ किया, और इसकी बात वैलिड हो गई। v इज़ द वेक्टर ना, और वेक्टर को तुम आगे पीछे बढ़ा सकते हो। तो मैंने इस v वेक्टर को पीछे भी खींच दिया ताकि मेरा इनिशियल u वेक्टर के साथ इसने 90 डिग्री का एंगल बना ले। यही तो ये कह रहा था। क्वेश्चन की जो बात है बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, और कुछ नहीं है। अच्छा, जब ये कहानी यहाँ बन के आ रही है, अब ज़रा सोचो इस v के टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर और ये टुकड़ा इधर। फोटो बनाओ, पहले फोटो बनाओ। यही क्लिक करना तो था। अब मैं इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं O, इसका नाम A, और देखना इसको आगे बढ़ा रहा हूं भैया। ये पॉइंट कोई ना कोई है, नाम इसका B है। अब तुम गौर से देखो, ये और ये मैं कह रहा हूँ B, ये मैं कह रहा हूँ O, और ये मैं कह रहा हूँ A। अब तुम मुझे बताना ये एंगल कितना? 90। ये कितना? थीटा। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। थोड़ा बोलिए, 90 माइनस थीटा, है ना? अब कलर चेंज करता हूँ, यही एंगल यहाँ लिख रहा हूँ। दिस इज़ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब गौर से देखना, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, अब ज़रा देखना ध्यान से। अब इसको पकड़ लो, ये देखो, ये 90 माइनस थीटा होने से ये कितना होगा? हाँ, 90 माइनस थीटा, जेड बन रहा है, जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर। दिस विल बी ऑल्सो 90 माइनस थीटा। ये भी 90 माइनस थीटा है। ये 90 माइनस थीटा होगा, और कोई पूछे तो ये कह देना उसको थीटा, लेकिन ये तो फैक्ट है कि ये 90 माइनस थीटा है। अब आप समझिए, आप समझदार है, फोटो यहाँ बना रहा हूँ। ओके, दिस इज v वेक्टर एंड द एंगल इज 90 माइनस थीटा। वेक्टर के कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा कंपोनेंट लेंगे। जो इसके साथ जुड़ा हुआ ये वाला पार्ट है, दिस वन विल बी कॉस ऑफ दैट। तो ये कहलाएगा v cos 90 माइनस थीटा, जिसको तुम लिख सकते हो v sin थीटा। sin 90, ये cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। फाइन। अच्छा, मेरा मन कह रहा है कि भैया ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि जीवन भर इनिशियल के बराबर रहता है।
ये जीवन भर इनिशियल के इक्वल रहता है, चाहे इसका नाम कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये इनिशियल के बराबर रहेगा। और सोचो इनिशियल का नाम u के टर्म में u cos थीटा ही तो होगा, यही तो है इनिशियल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इक्वल रहेगा। अच्छा, इनिशियल किसके इक्वल? इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल। हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करता। हाँ, नाम बदलेगा लेकिन दोनों इक्वल होगा। तो ज़रा सोच के बताओ, अब मुझे बताओ तुम क्या समझे? तुम कुछ नहीं समझे। समझे? क्या समझे? हाँ, हम ये समझे कि अगर हमने वेक्टर ड्रॉ किया है तो वेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड। और बात इसने कही है कि 90 का एंगल बनाया, हमने यहाँ बढ़िया बना लिया अलग से। फिर हमको बात याद आ गई कि अरे यार, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसका? v का। वो होगा v cos 90 माइनस थीटा, दैट इज v sin थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल रहता है। तो आप अब कुछ मत करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल करो, hc को इक्वल करो। बस पहले था u cos थीटा, ये चाहे नाम कुछ भी बदल लो रहेगा वही, यानी कि ये बराबर हो जाएगा v sin थीटा के। तो बस अब तुमको मान लो किसी ने कहा v चाहिए, तो u cos थीटा नीचे कह दो sin थीटा, तो ये आ गया v इक्वल्स टू u cot थीटा। ख़त्म। ये रिलेशन है इनके बीच। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल किया है, बात ख़त्म है। लेकिन ऐसे नहीं कर पाओगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब कर पाओगे।